नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका स्टडी फंडा में एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएपीएफ एसी 2022 एग्जाम के 8 महीने के सेल्फ स्टडी प्लान के बारे में। इस वीडियो को डिटेल में आपको एंड तक देखना है गाइस, और बिलीव मी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपके जितने भी डाउट हैं आप खुद एनालाइज करोगे आपने कहाँ गलतियां की हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने अभी तक की हैं, आपने एग्जाम पहले दिया है नहीं दिया है डजंट मैटर। ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने सभी चीजें इसमें डिस्कस की हैं, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर 2 के लिए। क्यों आप पेपर 2 आपको मुश्किल लगता है, क्या क्या मार्केट के मिथ्स हैं, ठीक है, क्या क्या कठिनाइयां आपको इन 8 महीनों में आने वाली है पेपर 2 को लेके, सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और बिलीव मी आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल बी कॉन्फिडेंट एनफ टू क्रैक दिस सीपीएफ एग्जाम स्पेशली इन पेपर 2। ठीक है, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी लोगों का, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरी स्टडी फंडा फैमिली के मेंबर्स हैं। इतना प्यार दिया आपने पहले वाली वीडियो पे जिसकी कोई हद नहीं है, और मैं बहुत खुश हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इसमें बताई गई हैं और वो आपको मिस नहीं करनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक कोट के साथ मैं शुरुआत करूंगा। टाइम इज प्राइसलेस, यू कैन नॉट ओन इट बट यू कैन यूज इट, राइट? यू कैन स्पेंड इट बट यू कैन नॉट कीप इट। वंस यू हैव लॉस्ट इट यू कैन नेवर गेट इट बैक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है आज का। तो जो लोग सीएपीएफ का ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हैं वो लोग टाइम की वैल्यू समझते हैं। जिन लोगों ने पिछले साल सोचा था कि मैं अटेम्प्ट बहुत अच्छे से दूंगा सीपीएफ फॉर एग्जांपल 2021 या 2020 जो भी था, बट अनफॉर्चुनेटली आप किसी भी रीजन से पढ़ नहीं पाए, तो आपको पता है वो अटेम्प्ट आपका जा चुका है और आप एटलीस्ट 2 से 3 साल लेट हो। ठीक है, सब कुछ प्रोसेस होने में टाइम लगता है इस एग्जाम के अंदर। तो टाइम की जो है वैल्यू को समझिए, और अभी जो है ऑलमोस्ट आपके पास 240 दिन का समय बचा हुआ है। कंप्लीटली 8 महीने का टाइम आपके पास है। डू यूटिलाइज इट इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कि सर कुछ ट्रिक्स बता दीजिए पेपर क्रैक करने की। कोई बोलता है कि मुझे 180 नंबर लाने हैं, कोई किसी का कोई मैसेज, किसी का कोई मैसेज, कोई बोलता है तैयारी करना शुरू करता हूँ बट कर नहीं पाता हूँ। एक चीज मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में आपको फिर दिक्कत ना, उससे पहले आपको चीज कुछ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये जो एग्जाम आप दे रहे हो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम, ये कोई आसान एग्जाम नहीं है। ठीक है, पूरी मेहनत आपको इसमें करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, रातों को पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब लोग सो रहे होंगे उस टाइम आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अगर ये डेडिकेशन आपके अंदर है तो डेफिनेटली इस एग्जाम के लिए आप तैयारी करिए। ये कोई एसएससी का, कोई ग्रुप डी का या कोई अदर एग्जाम नहीं है। इसमें मेहनत लगेगी आपकी, पूरा डेडिकेशन लगेगा। और जो लोग शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है, चाहे आप नोट्स का इस्तेमाल करते हो, कुछ भी शॉर्टकट कोई भी हो सकता है, शॉर्टकट वाले लोगों का एग्जाम कभी क्लियर नहीं होता। ये आप लिख लीजिए कहीं पे, मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग मेहनत कर सकते हैं, डेडिकेटेडली अपना टाइम दे सकते हैं और डेली बेसिस पे पढ़ाई कर सकते हैं, वो लोग इस एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। बाकी आसान एग्जाम नहीं है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी दबा के। चलिए सबसे पहले कुछ रीजंस देखते हैं कि पेपर 2 जो है वो इतना टफ कैसे हो गया। जितने भी कमेंट में देखता हूँ, मेजर कमेंट जो है वो पेपर 2 के ही रिगार्डिंग आते हैं। ठीक है, तो कुछ मैंने रीजंस लिखे हैं यहाँ पे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपका कौन सा रीजन है इसमें। ठीक है, सबसे पहला रीजन तो है काम को टालना। ठीक है, पेपर 1 का तो ये होता है कि चलो बुक पढ़नी है आपको, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो उसको पढ़ते चले जाओ, लेकिन पेपर 2 में लगती है मेहनत, प्रैक्टिस, माइंड, सब कुछ। तो हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, अभी तो दिसंबर दिसंबर, जैसे अभी जो लोग अभी जिन्होंने शुरू किया होगा वो लोग ये सोचते हैं कि दिसंबर चल रहा है, अभी जनवरी में शुरू कर लेंगे, जनवरी आ जाएगा फिर सोचोगे कि अभी तो बहुत टाइम है एग्जाम में, फरवरी में शुरू कर लेंगे। ऐसे करते 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 एग्जाम आ जाता है, फिर आपको लगता है कि यार अब तो अगले साल ही करना पड़ेगा। ठीक है, काम को टालने की आदत जो है वो छोड़ दीजिए। दूसरा रीजन, बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, हमारे साथ भी हुआ है बहुत बार। बहुत सारे बच्चों ने हमारी टेस्ट सीरीज परचेज की, पेपर 2 की स्पेशली। टेस्ट नहीं लिखते हैं आप लोग। ठीक है, जैसे मान लो 100 बच्चों ने टेस्ट सीरीज एनरोल की तो 30-40 बच्चे लिखेंगे रेगुलर बेसिस पे। तो ये बहुत बड़ी गलती है। इसमें देखो आपका बहुत नुकसान है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का बहुत फायदा, हमारे जैसे इंस्टीट्यूट्स का, बट आप लोगों का नुकसान है। जब आप इतनी महंगी फीस पे कर रहे हैं तो डू यूटिलाइज इट इन अ बेस्ट एफिशिएंट मैनर, राइट? सारे के सारे पेपर लिखिए, जो भी डाउट आता है सब पूछिए। ठीक है, उसके बाद एक मेजर जो दिक्कत सबसे बड़ी जो लोगों के साथ है वो है लैक ऑफ नॉलेज या फिर गाइडेंस। ये सबसे बड़ा इशू है। करना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो करना तो चाहते हैं तैयारी, अपने फुल एफर्ट भी देना चाहते हैं, मेहनत भी करना चाहते हैं, पर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती स्टेप वाइज कि कैसे शुरू करें, कहां से शुरू करें। ये दिक्कत मैं आप सभी की मिटा दूंगा जितना मैक्सिमम मेरे से हो पाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट जो भी हम दे सकते हैं आपको, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू इन दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, उसके बाद बहुत बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट इन द सेंस खुद से मेहनत नहीं करेंगे, बस कोचिंग वाले जो कराएंगे उसी के ऊपर भरोसे रहना है। और बहुत सारे कोचिंग वाले ऐसे हैं फीस फीस लेके और आपका ढंग से आपको सिखाते नहीं होंगे चीजें। ठीक है, कुछ कोचिंग वाले सिर्फ टेस्ट सीरीज पे ही विश्वास करते हैं कि बच्चों को टेस्ट सीरीज दे देते हैं, उनको पता है लिखते हैं नहीं बच्चे, तो अपना मेहनत वैसे ही बच जाएगी। ठीक है, बट मैं इस चीज में विश्वास नहीं करता हूँ।
मैं विश्वास करता हूं कि पहले बच्चों को सिखाओ कि पेपर 2 है तो लिखना कैसे है, क्यों लिखना है, किस तरीके से लिखना है, उसके बाद टेस्ट सीरीज बच्चों को दो, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ प्रैक्टिस, अब आपने सीख लिया चीजों को कि किस तरीके से करना है, क्या फॉर्मेट होंगे, सब कुछ, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपका लैक ऑफ करेज टू स्टार्ट। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मेरी तो यार ग्रामर अच्छी नहीं है, मेरे पास तो कंटेंट ही नहीं है, मैं लिखूंगा क्या, ठीक है। ये जो डाउट है ये भी बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जो पेपर 2 को टफ बनाता है आपके लिए, ठीक है। इन सब के ऊपर हम बात करेंगे डिटेल तक, आपको वीडियो देखना स्किप मत करना प्लीज, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 का मैं आज एक रामबाण सबको देने वाला हूं। रामबाण का मतलब है पूरा का पूरा पेपर 4 पॉइंट्स में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा कि पेपर 2 है क्या, ठीक है। ये पर मैं करूंगा वीडियो के कहीं भी बीच में हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने बता दिया, फिर आप वीडियो देखोगे नहीं उसको लास्ट में, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद सबसे बड़ा डाउट आता है कि कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें। इसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा, वीडियो का एंड तक आप देखोगे ना, आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि करना कैसे है आपको, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता है पेपर 2 के बारे में, तो उनको थोड़ा सा बताना मेरा फर्ज है इसमें। पेपर 2 दोस्तों आपका 200 मार्क्स का होता है। पेपर 1 आपका सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हो जाता है, 250 नंबर का होता है। 2-2 नंबर के आपके 125 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद शाम को 3 बजे से 5 बजे तक आपका पेपर 2 होगा, 200 नंबर का होता है। पेपर का नाम है जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन। एक चीज यहाँ पे देखिए, ये पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। पेपर में नहीं दिखाई देगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला कंपोनेंट है आपका एसे का, 80 नंबर का जो है आपके वो ऐसे आते हैं, ठीक है। जब आप सिलेबस को अच्छे से देखोगे ना, तो जो एसे के जो टॉपिक आपके हैं कि ऐसे कहाँ से आते हैं हमारे, वो आप देखोगे, फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट इशू एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इन सब टॉपिक से ही आपके जो है ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। कनेक्ट कहां से करेंगे, करंट अफेयर से, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। चलिए, पार्ट 2 जो है आपका, उसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसाइज राइटिंग और अदर कम्युनिकेशन और लैंग्वेज स्किल्स आते हैं, ठीक है। जिसमें आपका जो कि 120 नंबर का आपका आता है टोटल, तो 120 नंबर आपके यहाँ पे हुए और 80 नंबर आपके ऊपर हो गए, ठीक है। 200 नंबर का पेपर आपका टोटल हो गया। अब बात करते हैं कंपोनेंट क्या क्या है। वही बताया था मैंने, 3 घंटे का पेपर है, 2 से 5, 6 क्वेश्चन आपके आते हैं। पहला आपका ऐसे है, दूसरा काउंटर आर्गुमेंट, तीसरा रिपोर्ट, प्रिसाइज, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर, ठीक है। ऐसे की अगर मैं बात करूं तो 80 नंबर के आपके ऐसे आते हैं, जिसमें से 6 ऐसे आएंगे आपके 20-20 नंबर के, ठीक है। 20 गुना 6, 120 हो गए यहाँ पे, बट इन 6 में से आपको सिर्फ 4 ही करने हैं, तो 20 गुना 4 यानी 80 मार्क्स आपके यहाँ पे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मीडियम चूज करने के लिए आपको बोला जाएगा, जब आपका फॉर्म निकलता है तब आपको मीडियम भरना होता है। तो ये जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप हिंदी में भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब पेपर आप लिखेंगे तो उसमें जो आपने मीडियम फॉर्म भरते हुए चूज किया था, वही मीडियम आपके एडमिट कार्ड पे भी रहता है, और वही आपको जो है पेपर उसी लैंग्वेज में देना। अगर दूसरी में आप देते हो तो आपको पेपर चेक नहीं होगा, ठीक है। टाइप ऑफ ऐसे, ठीक है। अब देखिए, ये टॉपिक है ब्रॉडली, इनसे बाहर आपका टॉपिक नहीं आएगा। या तो आपका जो ऐसे आएगा वो इकोनॉमिकल टॉपिक पे आ सकता है, पॉलिटिकल टॉपिक पे आएगा, एनवायरमेंटल पे आएगा, हेल्थ पे आएगा, एग्रीकल्चर पे आएगा, वुमेन के इश्यूज पे आ सकता है, एजुकेशन के ऊपर आ सकता है, फॉरेन रिलेशन के ऊपर आ सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी और पर्सनैलिटीज के ऊपर आ सकता है, ठीक है। और ये भी कनेक्ट आपके किससे करेंगे, करंट अफेयर के साथ, ठीक है। मतलब करंट में जो भी न्यूज चलेगी ना, उनमें से रैंडमली उठा के आपका कोई भी 4-6 टॉपिक दे देंगे, उसमें से 4 आपको करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऐसे, जो है अलग अलग मैंने डाले इसमें एग्जांपल के तौर पे। जैसे इकोनॉमिक्स के बेस पे अगर आप ऐसे देखोगे तो ये करंट अफेयर से ही आप देखोगे, अटैच मिलेंगे आपको। सीएपीएफ 2017 का जो एग्जाम होता है आपका ऑलमोस्ट जुलाई अगस्त के अंदर हुआ होगा, 2017 के अंदर, ठीक है। उससे पहले आप देखोगे टॉपिक का नाम था ऐसे का, कैशलेस ट्रांजेक्शन, स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इन इंडिया। अब आपको पता है डिमोनेटाइजेशन 2016 के अंदर हुई थी, तो इन्होंने ऐसे पूछ दिया था कैशलेस के ऊपर, ठीक है। दूसरा आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन इज इंक्लूसिव ग्रोथ, डिमोनेटाइजेशन के रिगार्डिंग ही है कि बहुत सारे जो है एक आम जनता का जो परिवार है उनका भी जो है बैंक में अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इसको बोलते हैं। ये भी उसी टाइम पे की जो है न्यूज है, तो करंट अफेयर्स के बेसिकली उसमें आप कनेक्ट करके दे सकते हो। ऑल्दो 2015 में आया था, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद काफी सारी स्कीम्स आई थी, तो उनके रिगार्डिंग आप इनको मान सकते हो, ठीक है। पॉलिटिकल ऐसे जैसे नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट, अनहेल्दी ट्रेंड इन डेमोक्रेसी। उसके बाद आपका पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज अ फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस, ये आप देख सकते हो। उसके बाद एनवायरमेंटल बेस पे से अर्थ इज नॉट फॉर ह्यूमन ओनली, इज द डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट, 2016 में टॉपिक आया था। ऐसे बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर इश्यूज, जैसे सस्टेनेबल फार्मिंग इज नीड ऑफ द आवर देन राइटिक प्रोमिस, 2019 का टॉपिक है। काउंटर आर्गुमेंट की अगर बात करूं तो काउंटर आर्गुमेंट और रिपोर्ट जो होते हैं वो ऑलमोस्ट आपके डायरेक्टली करंट अफेयर से कनेक्टेड होते हैं। इलेक्शंस इन स्टेट शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। दूसरा है आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद द कंप्यूटर्स, होमवर्क शुड बी बैंड एट प्राइमरी लेवल एजुकेशन, ठीक है। अब आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आपकी आई थी,
और कोविड का आपका टाइम रहा था 2020 में, तो ये जो है सारे के सारे 2020 के टॉपिक्स है जो दिसंबर में आपका एग्जाम हुआ था, याद रखना। ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली, ये 2021 वाले सीएपीएफ का टॉपिक है। अब देखिए ये बिल्कुल डायरेक्टली करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो आप देख सकते हो करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस क्या है, न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस क्या है। प्रोविजंस फॉर द प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अगेन लास्ट ईयर जो है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है, तो उसी के रिगार्डिंग जो है आपकी सारी डायरेक्टली आपसे रिपोर्ट पूछी गई थी। प्रिसाइज आता है एक 15 नंबर का आप ऐसे आपको दे देंगे, उसको शॉर्ट में जैसे फॉर एग्जांपल 450 वर्ड का है तो इसको 1/3 में जो है आपको कन्वर्ट करके लिखना है। बच्चे यहाँ पे गलतियां क्या करते हैं, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है, जैसे मैंने प्रॉमिस किया आपको पर सब्जेक्ट वाइज जो है हम वीडियोस बनाएंगे। अब नेक्स्ट उसमें से हम पेपर 1 से शुरू करेंगे, 2 वीडियोस आपकी ओवरऑल बन चुकी हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी के बारे में, कि पॉलिटी का एक एक चीज में खोल के दिखाऊंगा आपको कि कैसे कैसे क्या क्या करना है और कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियोस आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। पेपर 2 का भी मैं एक एक कंपोनेंट समझा दूंगा आपको, ऐसे कैसे लिखना है, क्या क्या चीजें उसके अंदर आती हैं, रिपोर्ट, प्रेसाइज, ये सब, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन आएगी आपकी 20 नंबर की आती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन आएंगे, इसमें अपने वर्ड्स में जो आपको आंसर लिखना होता है। नेक्स्ट आपका आता है ग्रामर। ग्रामर आपकी 25 मार्क्स की है, इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, थोड़ी सी मेहनत आपको इसमें करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये एक बुक है ग्रामर के लिए, ग्रामर छोटा पार्ट है तो इसको मैं जल्दी बता देता हूँ। ये बुक आपको रेफर करनी है, प्लिंट टू पैरामाउंट के नाम से एक आती है। उसके बाद एसपी गुप्ता की भी एक आती है, या फिर एसपी बख्शी नाम का एक ऑथर है शायद, ऐसे, ठीक है। इस तरीके की 2-3 बुक्स आती है, तो कोई भी आप रेफर कर लो, ग्रामर सबकी सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। सबसे बड़ा जो इशू, चीजें आपने समझ ली कहाँ का दिक्कत आती है, क्यों आती है, प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। बट प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ मार्केट के डार्क सीक्रेट्स आपको बताऊंगा, उनका जानना आपको जरूरी, क्योंकि प्रिपरेशन जब आप करोगे तो किसी न किसी की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी, राइट। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की, या किसी अपने बड़े जो आपके ऑलरेडी सर्विंग कोई ऑफिसर है, या कोई भी आपका दोस्त हो सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। तो अपना पहले माइंडसेट चेंज कर लीजिए। सबसे बड़ी बात क्या है ना, पेपर 2 जो है एक मनी मेकिंग मशीन है मार्केट में, और मैं इस चीज को प्रॉपर एडमिट करता हूं। स्टडी फंडा जो है वो भी इस मार्केट के अंदर इंक्लूड है, हम कोई अलग नहीं है, सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। टेस्ट सीरीज के नाम पे, पेपर 2 की बुक के नाम पे, वीडियो लेक्चर के नाम पे जो है बहुत बहकाया जाता है आपको, कि हम आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करा देंगे, हमारा फलाना सब्सक्रिप्शन खरीद लो आप, ठीक है, 6 महीने का ले लो, 9 महीने का, डजेंट मैटर, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मैं भी बहुत प्रॉमिस करता हूँ कि आपको ये सिखा देंगे, वो सिखा देंगे, बहुत सारी चीजें, पेपर 2 की बुक्स हैं, ये सब, पर आपको खुद डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, ठीक है। मैं कमियां आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जब तक आपको लिखना नहीं आता, सबसे बड़ा जो ट्रैप है वो ये है, आप लोग जैसे ही किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज शुरू होती है, आप भाग के जो है टेस्ट सीरीज ले लेते हो कि चलो इस इंस्टीट्यूट की सस्ती मिल रही है तो इसकी ले लेते हैं, ठीक है। आप पहले देखिए कि टेस्ट सीरीज में है क्या, ठीक है। दूसरी चीज, क्या आप एलिजिबल हो उस टेस्ट सीरीज के लिए, एलिजिबल इन द सेंस टेस्ट सीरीज आपने परचेज कर ली 2000, 3000, 4000 की, इस तरीके से 5000 की, ठीक है। क्या आपको लगता है कि आप टेस्ट सीरीज खरीद के वो टेस्ट जो है अच्छे से लिख पाओगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है ना, बहुत सारे जो नए बच्चे हैं उनको तो पता ही नहीं कि लिखते कैसे हैं, तो आप टेस्ट सीरीज लेने का फायदा क्या हुआ, राइट। और कोई आपको सिखाएगा नहीं कि लिखना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल आपका मान लो पहला टेस्ट है, उसके अंदर आपको एक ऐसे दे दिया टेस्ट सीरीज वालों ने कि ये लो जी टेस्ट सीरीज में आप लिखो। अब जो नए बच्चे हैं उनको तो पता ही नहीं ना ऐसे होता क्या है, क्या कंपोनेंट होता है, लिखना कैसे है, डाटा कहाँ से लाना है, तो आपकी तो टेस्ट सीरीज बेकार होगी। टेस्ट सीरीज लेने से पहले लिखना सीखो, अपने पैसे सेव करो, आपके माँ बाप की मेहनत की कमाई है। अलग अलग तरीके के परिवार हैं, कोई बहुत रिच है, कोई बहुत पुअर है, कोई दिन में जिनकी दिहाड़ी सारी 200-300 रुपए की है, तो बहुत सी सारी चीजें हैं, तो उस चीज को आप कंसिडर करो, ठीक है। उसके बाद कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको अगर ये गारंटी दे रहा है कि मैं आपका सिलेक्शन करा दूंगा, तो बिल्कुल झूठ है, चाहे उसमें कोई भी इंस्टीट्यूट हो इंक्लूडिंग अस, ठीक है। आपका सिलेक्शन विदाउट योर एफर्ट्स कोई सिलेक्शन नहीं करवा सकता है। हम लोग कोचिंग इंडस्ट्री जो है आपको लिखना सिखा सकती है, आपको आपकी गलतियां बता सकती है, लेकिन मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, ये सभी जो है आपके ऊपर है। अगर नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 की बुक अभी तो डिमांड में नहीं है, लेकिन पेपर जब आएगा तो सब बच्चे, मेरे पास खुद 300-300, 400-400, 500-500 बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर पेपर 2 की कोई बुक दे दो, ठीक है। तो ये सब बुक और टेस्ट सीरीज ये डिमांड में क्यों रहती है, ठीक है। सबसे पहली बात तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को ये पता रहता है 100 बच्चे हमारे पास टेस्ट सीरीज एनरोल कर रहे हैं तो 30-40 लिखेंगे, क्योंकि उनको लिखना नहीं आता, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो लिखे और उसके बाद 1-2 पेपर देंगे। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसा कर देते हैं आपके साथ कि आपने टेस्ट सीरीज परचेज करी, एक पेपर आपने लिख के भेजा, वो चेक करके आपको नहीं दिया, नेक्स्ट पेपर उन्होंने दे दिया बच्चों को, ये लो लिखो आप, ठीक है। दूसरे पेपर
आपका लिखना का मन ही नहीं करेगा जब तक आपको पहले पेपर का फीडबैक नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा होता है मार्केट में, तो ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट से बच के रहिए। नाम मैं यहाँ पे किसी का नहीं लूंगा। अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि दूसरे एस्पिरेंट्स को पता चल सके कि कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट ऐसा करते हैं आपके साथ, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले टेस्ट सीरीज खरीदते हैं, ठीक है, कि टेस्ट सीरीज मार्केट में आ गई तो टेस्ट सीरीज खरीद लो। उसके बाद पेपर 2 के टॉपिक्स खरीदते हैं, हमने खुद सेल किए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इस चीज को मैं एडमिट करता हूँ। अब देखो सिंपल सी बात है यार, जिस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड होगी, ठीक है, वो कंपनी को निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई भी इंस्टीट्यूट आप लगा लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेपर 2 की बुक है, ठीक है, पेपर 2 के टॉपिक है, कुछ भी हो सकता है, वो सब जो है आपके ही डिमांड के अनुसार होती है। अब आप मुझे ये बोलोगे बार बार में कि सर हमें पेपर 2 की बुक दो, तो हमें तो निकालनी पड़ेगी ना, हमारी मजबूरी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ रियल फैक्ट क्या है, ये कोई नहीं आपको बताएगा, ठीक है। उसके बाद स्टडी फंडा भी जो है, हम भी अपनी बुक निकालते हैं, जो टॉपिक्स की जो लिस्ट निकालते हैं बेसिकली। उसके बाद और भी इंस्टीट्यूट आपको पता होगा, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर 2 के रामबाण के बारे में, कि करना कैसे है, क्या है वो स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करनी, ठीक है। अब देखिए पेपर 2 जो है ना, वो 4 चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। पहला है आपका कंटेंट, या फिर आप इसको डेटा बोल सकते हो या फैक्ट बोल सकते हो, ठीक है। जब भी आप कोई भी पेपर अटेम्प्ट करोगे, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करोगे, सीपीएफ का रियल में पेपर अटेम्प्ट करोगे, सबसे पहला कंपोनेंट आता है आपका कंटेंट। कंटेंट मतलब कोई भी टॉपिक आ गया, मान लो मैं आपको टॉपिक दे रहा हूं ऐसे का, कैशलेस ट्रांजेक्शन के ऊपर लगा लो, ठीक है। अब कैशलेस ट्रांजेक्शन के बारे में आपको कोई न्यूज का ही नहीं पता है मान लो, ठीक है, कोई फैक्ट ही नहीं पता है, कौन सी मिनिस्ट्री ने क्या स्कीम निकाली है, ठीक है, किस तरीके से उन स्कीम्स को यूज करना है, कैसे हम डिजिटल ट्रांजेक्शन को करेंगे, किस तरीके, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। या फिर आप नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लगा लो, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर ऐसे लिखना आ गया कि रोल ऑफ नेशन बिल्डिंग ड्यू टू न्यू एजुकेशन बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, टॉपिक कोई भी हो सकता है जिसमें आपको बता रहा हूँ। तो अब उस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जब आपने पढ़ा ही नहीं, आपके पास उसके पास ना कोई फैक्ट है, ना कोई डाटा है, ना कोई कंटेंट है, तो आप कैसे लिख दोगे, पहली चीज। दूसरी है आपकी प्रेजेंटेशन और एक्सप्रेशन, ठीक है। उस तीसरा है आपका हैंड राइटिंग और चौथा है टाइम मैनेजमेंट। ये 4 कंपोनेंट अगर आपने सीख लिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 100 नंबर का तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो मैं इंडिविजुअली जज नहीं कर सकता हर एक बच्चे को, बट आपका पेपर 2 क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। सबसे पहले बात करेंगे कंटेंट के बारे में, ठीक है। कंटेंट, डाटा, फैक्ट। एग्जाम्पल, कोई भी आपकी रिपोर्ट आती है, मिनिस्ट्री ने कोई रिपोर्ट निकाल दी, नीति आयोग ने कोई रिपोर्ट निकाल दी, फैक्ट, कोई भी इंडिविजुअल फैक्ट हो सकता है आपका, इंडेक्स हो सकता है, कोई भी करंट इवेंट आपके हो सकते हैं, ठीक है। और ये सबके लिए बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ऐसे के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ये हर एक चीज के लिए बता रहा हूँ। कनेक्ट करके बताऊं आपको, ऑक्सीजन क्राइसिस इन दिल्ली, ठीक है, ये आपकी रिपोर्ट आई थी। अब इस वाले पहले पॉइंट में देखो, ना तो आपके पास कोई फैक्ट है, ना कोई करंट इवेंट का पता है कि ये इशू हुआ क्या था, इसमें प्रॉपर क्या क्या चीजें हुई थी, ना आपको हैपनिंग का पता है, किस तरीके से उसको फिर मिटिगेट किया गया, किस तरीके से उसकी डिमांड को फुलफिल किया गया, ना आपने वो न्यूज पढ़ी। तो पेपर 2 में इस टॉपिक के ऊपर आप कुछ नहीं लिख पाओगे, ठीक है। रैंडमली कुछ भी लिख के आ जाओगे तो अलग बात है, उसके नंबर नहीं मिलते, आपको पता है, ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कंटेंट डेवलप करना पड़ेगा, आपको इवेंट्स का पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हो रहे हैं कंट्री में, ठीक है। ये मैं आपको सिखा दूंगा कि कौन से इवेंट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से के ऊपर आपको फोकस करना है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट बिलीव में आप सीख जाओगे, ठीक है। उसके लिए एक काम ये कर सकते हो, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे, ठीक है। दूसरा दूसरा है आपका प्रेजेंटेशन, ठीक है, या फिर एक्सप्रेशन। ये बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है डाटा आपके पास हो गया है, ठीक है। अब डाटा बहुत सारे बच्चों के पास भर भर के होता है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते सब कुछ है, बट अनफॉर्चुनेटली उस डेटा को यूटिलाइज कैसे करना है वो नहीं आता है, ठीक है। मान लो आपको पता चल गया कि दिल्ली में ऑक्सीजन क्राइसिस हुआ था, ठीक है, उसके आपने न्यूज पढ़ी है प्रॉपर, बट आप उसके ऊपर रिपोर्ट नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है। रिपोर्ट मतलब इन द सेंस, रिपोर्ट आगे की इसमें बताओ, उस पर्टिकुलर उसके ऊपर एक इवेंट के ऊपर आपको रिपोर्ट लिखनी है, उसको छोड़ो कोई और ऐसे आ गया मान लो, वो लिखना है आपको, उसमें आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को यूटिलाइज करके कितने अच्छे से उसको एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट कर पा रहे हो, वो होता है आपका प्रेजेंटेशन और एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इसमें आप पाई चार्ट्स का यूज कर सकते हो, इसमें फॉर्मेट भी आपके आ जाएंगे, रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसे लिखते हैं वो एक्सप्रेशन के अंदर ही आएगा ना, प्रेजेंटेशन के अंदर कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो। अब रिपोर्ट लिखने के भी 2-3 तरीके हैं, ठीक है। एक तो सिंपल, बहुत बच्चे क्या करते हैं, सीधा ऊपर लिखा रिपोर्ट और जीएस के आंसर की तरह चीजें लिख देते हैं, वो रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसे नहीं लिखते हैं बेसिकली रिपोर्ट, वो मैं आपको सिखा दूंगा कैसे लिखनी है। उसके बाद फिर कंक्लूजन्स कैसे लिखने हैं, ये भी आपका प्रेजेंटेशन और एक्सप्रेशन के अंदर आएगा। धीरे धीरे आप ये चीज सीख जाओगे, बट शुरू आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है हैंड राइटिंग। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर पेपर 2, जिसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, जितनी सुंदर हैंड राइटिंग उतने अच्छे मार्क्स, ठीक है। रीजन बताता हूँ क्या, आप खुद एग्जाम खुद सोच के चलो, आप एक टीचर हो, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैंने आपको कुछ लिख के भेज दिया,
अब ऐसा भी नहीं कि एक दो ही पेज पढ़ना है, 30 पेज पढ़ने हैं, और पहला पेज देख के एग्जामिनर ये जज कर लेगा कि ये बंदे की कॉपी में किस तरीके का कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, एक तो मैं सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग लिखूं तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, देखने में भी मजा, एक कांटे वाटे मार रखे हैं इधर उधर, ठीक है, उसके बाद अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है। अब बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे आर, जैसे किसी को जैसे मान लो रिप्रेजेंट लिखना है, ठीक है, ऐसे यूं यूं करके इस तरीके से लिख दिया, आर ढंग से ऐसे नहीं बना रहे हो आप, ठीक है, उसके बाद आई करना है तो आई का कुछ ऐसे कर दे रहे हैं, तो पता नहीं, मतलब इस तरीके बहुत सारी मिस्टेक्स आपकी होती हैं। कहने का मतलब ये है, अच्छी हैंडराइटिंग लिखो। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, 8 महीने का टाइम है, प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा आप आंसर्स लिखोगे, जितने ज्यादा आप ऐसे लिखोगे या राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। नेक्स्ट है आपका चौथा, टाइम मैनेजमेंट। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका पेपर 2 का। इसमें क्या होता है, बेसिकली टाइम को कैसे मैनेज करना है, 200 नंबर का पेपर आप 3 घंटे में कैसे पूरा करोगे। इसके लिए सिंपल एंड सोबर एक ही सॉल्यूशन है, वो है कम्स विद प्रैक्टिस। मतलब जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप टाइम को मैनेज करना सीख जाओगे। ठीक है, अब एक बच्चा है, उसने आज तक टोटल मान लो पेपर में लिखने जा रहा है, 2-3 ऐसे लिखे हैं, 1-2 रिपोर्ट लिखी है बस, ठीक है, पेपर में चला गया, तो उसको पता ही नहीं कि कितना टाइम मुझे ऐसे में देना है, कितना रिपोर्ट में देना है। इस तरीके से ये आपका तभी आएगा जब अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करोगे। और टाइम मैनेजमेंट के अंदर का जो रोल है, वो पहले वाले जो 3 कंपोनेंट मैंने आपको समझाया है, डेटा फैक्ट वाला, फॉर्मेट एंड एक्सप्रेशन वाला, और तीसरा आपका जो अभी बताया था मैंने ये वाला हैंड राइटिंग वाला, तीनों कंपोनेंट अगर पहले वाले अच्छे होंगे तो चौथा ऑटोमेटिकली आपका अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मान लो ऐसे लिखना है आपको, ठीक है, कोई भी टॉपिक पे आपके पास ऐसे आ गया, अब आपके पास फैक्ट एंड डाटा ही नहीं है, तो आप सोचने में लगोगे अच्छा यार इसमें ये लिख दूं, ये लिखना। अच्छा, तो कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, एक पैराग्राफ लिखेंगे 4-5 लाइन, फिर वो समझ जाएंगे कि यार मैंने गुड़गोबर कर दिया इसमें, इसका कोई फायदा नहीं। तो उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है, ऐसे कैसे लिखना है, कैसे आपको डाटा याद करना है एग्जाम में, किस तरीके से उसको डाटा को यूटिलाइज करके प्रॉपर फॉर्मेट में पूरा का पूरा ऐसे अटेम्प्ट करना है, वो सब आप सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब करे क्या, आपने ज्ञान तो सब बहुत दे दिया कि ऐसे करो वैसे करो, ये करना है वो करना है, शुरुआत कहाँ से करनी है, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं तो एक चीज रिकमेंड करता हूं कि न्यूज़पेपर पढ़ो, सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके 2-3 फायदे आपके बताऊंगा आगे में। ठीक है, उसमें से नोट्स बनाओ। अब बच्चों के साथ दिक्कत क्या है ना, न्यूज़पेपर बहुत सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, नो डाउट, बट उसमें नोट्स बनाने उनको नहीं आते हैं, ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद मंथली मैगजीन का यूटिलाइज करो, और एडिशनल डाटा जो आप न्यूज़पेपर में कई बार स्किप कर देते हो, मैगजीन से नोट डाउन करके अपने खुद के नोट्स बनाओ, जो कि एग्जाम टाइम पे आप रिवाइज कर सको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें, फर्स्ट राइटिंग जो आप लिखोगे, जो बिल्कुल फ्रेशर बच्चे हैं, वो पहला जो कंटेंट आप कुछ भी लिखो, रिपोर्ट लिखो, काउंटर आर्गुमेंट लिखो, ऐसे लिखो, दुनिया का सबसे वाहियात सबसे घटिया लिखोगे आप। ठीक है, सबसे घटिया हैंड राइटिंग होगी आपकी। ठीक है, बट बिलीव मी, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जब आपने स्कूल में जाना शुरू किया था, ठीक है, आप ABCD जब आप लिखते थे, कोई ए को कोई इस तरीके से लिखता था, ठीक है, उसके बाद बी को कुछ ऐसे लिख दिया, कुछ भी, मतलब ठीक है, टाइम टू टाइम आपने धीरे धीरे लर्निंग सीखी, फिर एक टाइम ऐसा आ गया प्रॉपर सुंदर सुंदर ABCD लिखने लग गए, राइट। उसके बाद एक बच्चा होता है, जब वो चलना सीखता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार में रेस लगाना शुरू कर देता है, 200 बार गिरता है वो, ठीक है, गिरता है, चोट लगती है, फिर खड़ा होता है। ठीक है, तो वही चीज राइटिंग प्रैक्टिस में है, पहली बार लिखोगे बहुत घटिया लिखोगे, दूसरी बार लिखोगे वो भी घटिया लिखोगे, लेकिन 5-7-10 बार जब आप लिख लोगे, तो 11वीं बार जो आप टॉपिक लिखोगे, उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। रीजन बिंग, तब तक आपको आपकी मिस्टेक थोड़ी थोड़ी पता लगेगी। मान लो आपने कैसे लिखा, तो मैं मान लो उसका कॉपी आपकी चेक कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि बेटा आपकी ग्रामर में मिस्टेक्स है, ठीक है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, जनरली जो बच्चे करते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, कहीं पे पंचुएशन लगानी नहीं आती, कहीं पे भी डॉट लगा देते हैं, कहीं पे भी कोमा लगा देते हैं, तो ये आपकी ग्रामर को खराब कर देती है। ठीक है, वो चीज भी आप धीरे धीरे सीख जाओगे, लेकिन जब आप 50वां टॉपिक लिखोगे तो वो परफेक्ट होगा। अगर पहले टॉपिक में मैं आपको 20 नंबर का पैसे लिख रहे हो, उसमें 1 या 2 नंबर दे रहा हूं, तो आई बिलीव कि जो 50वां टॉपिक आप लिखोगे तो एटलीस्ट आप 10 नंबर तक पहुंच जाओगे। और यूपीएससी का ये रूल है, 10 से 12 नंबर से ज्यादा आपको जो है एससी के अंदर नहीं मिलते। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट है, आप एक तीर से 4 निशाने कैसे आप लगाएंगे। ठीक है, न्यूज़पेपर एकमात्र ऐसी चीज है जिससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। न्यूज़पेपर का अगर मैं पेपर 2 के अंदर रेलेवेंस बताऊं आपको, तो ऐसे सारे के सारे आपके न्यूज़पेपर से कवर हो जाएंगे, रिपोर्ट सारी की सारी हो जाएंगी, काउंटर आर्गुमेंट सारे के सारे हो जाएंगे, वोकेबलरी जो है वो भी आपकी सारी की सारी हो जाएगी, यानी 150 नंबर जो है आपके, वो कंप्लीटली न्यूज़पेपर से कवर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, पेपर 1 के जितने भी, अगर डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, 6 महीने न्यूज़पेपर पढ़ लो, कम से कम 6 से 7 महीने, आपके पेपर 1 के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बट आपको फिल्टर करनी आनी चाहिए, न्यूज की कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है, उसको किस तरीके से हम यूटिलाइज करेंगे, एडिटोरियल कैसे पढ़ना है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है,
फिर इंटरव्यू के अंदर न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा होगा सारे सारे इवेंट आपको याद होंगे। कोई भी इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन आपका आया, जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड के बारे में बताओ, ओकस के बारे में बताओ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग कहाँ पे हुई थी, ठीक है। उसके बाद सीओपी के बारे में बताओ, क्या होती है सीओपी, बताना जरा। अगर पता है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ सीओपी क्या चीज है। सीओपी 26 अभी जो हुई थी उसके बारे में बताइए, ठीक है। उसके बाद है इंग्लिश रीडिंग आपको करनी आ जाएगी। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ोगे ना तो धीरे धीरे सीख जाओगे। मान लो कोई वर्ड डिफिकल्ट सा आ गया, आपको नहीं पता, जाके गूगल पे सर्च करो, लिखो उसको अपना कहीं पे मार्क करो, ठीक है। और स्पीकिंग स्किल आपकी जो है वो डेवलप धीरे धीरे हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर डेली नहीं पढ़ पाते, और ये बिलीव मी दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट चैलेंज फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो दो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, जो आपको चूज करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। न्यूज़पेपर प्लस मंथली मैगजीन, एक तरीका तो ये है, ठीक है, कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और उसको सप्लीमेंट कर रहे हो मंथली मैगजीन से, ठीक है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको नहीं पता होगा न्यूज़पेपर में कौन से पढ़ने के होते हैं, बट उनको आप मंथली मैगजीन से फिल्टर आउट कर सकते हो। उसके बाद एक तो ये तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका तो यही मैं मानता हूँ कि इससे बेस्ट आपको कुछ नहीं है। खुद पढ़ोगे तो सारी चीजें धीरे धीरे सीख जाओगे, ओपिनियन बनाना सीख जाओगे, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं कुछ यूट्यूब पे चैनल हैं, एडिटोरियल का एनालिसिस करते हैं और डेली न्यूज भी बताते हो आपको, ठीक है। तो दोनों हेल्पफुल रहेंगे आपकी पेपर 1 के अंदर भी और 2 के अंदर भी। चैनल के नाम है जैसे ओनली आईएएस नाम से एक चैनल है, ठीक है। देखिए मेरी एक हमेशा एक आदत ये है, जो अच्छा काम करता है मैं उसकी तारीफ जरूर करता हूँ, ठीक है। ओनली आईएएस नाम से एक चैनल है और स्टडी लवर वीर के नाम से एक चैनल है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं दोनों, किसी भी एक को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों चैनल के ऊपर आपको जो है एडिटोरियल और न्यूज़पेपर का एनालिसिस दोनों मिल जाएंगे। स्टडी लवर वीर का थोड़ा मैं बेटर कहूंगा यहाँ पे, रीजन बीइंग वो एसएससी वगैरह एग्जाम्स को जो है कवर करते हैं और इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 भी आपका अच्छे से यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। बट ओनली आईएएस इज ऑल्सो इक्वली गुड, ठीक है। तो इनका चैनल फॉलो अप करो, जो डेली नोट्स बनवाते हैं, इनका पीडीएफ आपका आता है डेली टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, तो वहां से आप, अगेन मैं वही बता रहा हूँ, चीजें आपको नेट पे सब मिल जाएंगी, लेकिन कंटेंट फिल्टर आउट आपको ही करना पड़ेगा। अब उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको पढ़ा देंगे, जैसे पूरी एडिटोरियल वगैरह, तो उसमें आपको देखना कि आपके काम का क्या है, ठीक है ना। तो ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मंथली मैगजीन एक फॉलो कर लो। मंथली मैगजीन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो है विजन आईएएस की है। उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई मंथली मैगजीन आपको फॉलो करनी है। रीजन बताता हूँ, 2 रीजन की वजह से। पेपर 1 की जो मंथली मैगजीन है स्टडी फंडा की, हर महीने आती है। पेपर 1 के लिए नवंबर की मैगजीन कल आपकी आ जाएगी, संडे को शाम को 9 बजे आ जाएगी, रात को, ठीक है। अभी कुछ मिस्टेक्स हमसे हुई थी 2021 वाले में, उसमें करंट अफेयर में अच्छा परफॉर्म हम नहीं कर पाए थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम मंथली मैगजीन निकालेंगे पेपर 1 के लिए सिर्फ, ठीक है। और बिलीव मी वी प्रोवाइड यू द वन ऑफ द बेस्ट मंथली मैगजीन स्पेशली फॉर द पेपर 1। पेपर 2 उसमें कवर नहीं है। पेपर 2 का लास्ट पेज पे हम हर महीने की मैगजीन के, अगर आप देखोगे चेकआउट करोगे, फ्री में अवेलेबल है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जाके ले सकते हो, या फिर हमारी ऐप के अंदर फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन है, वहां पे आपके हर महीने की मैगजीन हम अपलोड करते हैं। लास्ट पेज के ऊपर 2 ऐसे 2 रिपोर्ट 2 काउंटर आर्गुमेंट के टॉपिक मैं डालता हूँ उसके अंदर, वो जाके आप देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो वहां से, ठीक है। पेपर 2 के लिए विजन आईएएस की मैगजीन बेस्ट है। पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में हेल्प आपकी करेगी। हमारी मैगजीन स्पेसिफिकली पेपर 1 के लिए बेस्ट है, ठीक है। बट मैगजीन का ऐसा है कि आपको यूज करना आना चाहिए। पेपर 1 में तो फैक्ट एंड फिगर्स है, वो डायरेक्टली आप पढ़ सकते हो मैगजीन से, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। पेपर 2 में विजन है, इसमें काफी डाटा होता है, तो उसमें आपको अगेन वही फिल्टर आउट करना पड़ेगा कि किस तरीके से चीजों को करना है, ठीक है। तो वो चीज आपको आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज उसमें, ठीक है। अब इतना ज्ञान दे दिया, अब सिंपल सा एक मैं अपना प्रमोशन भी करूंगा यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने सीएपीएफ 8 मंथ का फाउंडेशन बैच हमारा शुरू हुआ है, आई थिंक 3 दिसंबर से शायद शुरू हुआ होगा। पेपर 2 के अंदर जो भी कंपोनेंट मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, ये सभी के सभी कंपोनेंट मैं आपको सिखाऊंगा। 2 तरीके हैं एडमिशन लेने के स्टडी फंडा में। पहला है फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। इसकी फीस है आपकी 9999, ठीक है। वैसे तो 15,000 है, बट डिस्काउंट करके आपको 9999 में मिल जाएगा, डोंट वरी। अगर आपको ये वाला बैच ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 858। इसमें आपका कंप्लीट चीजें सभी के सभी नोट्स, पेपर 1 के पेपर 2 के जो भी चीजें, सारा का सारा इसमें कवर रहेगा, एक्सेप्ट ग्रामर। ग्रामर का भी कोशिश करेंगे करवा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद पेपर 2 का जो बैच है वो हमारा पहला बैच 20 दिसंबर को आ रहा है। तो जितने भी लोग हमारे बैच में इंटरेस्टेड हैं, जिनको एडमिशन लेना है, डू लेट अस नो। व्हाट्सएप से हमें कॉन्टेक्ट करिए। 20 तारीख को जो है आपका बैच आ जाएगा। इसके अंदर पेपर 2 प्लस इसमें वीडियोस होंगी पेपर 2 की, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कैसे यूटिलाइज करना, सब कुछ, और टेस्ट सीरीज, ये दोनों चीजें आपकी इसमें रहेंगी। थोड़ी सी महंगी है, बट आपको कंटेंट सारा का सारा मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कहीं भटकने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। थोड़ा सा महंगा रहेगा, वो आप एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद। बाकी हम फ्री की वीडियोस में डेफिनेटली मैं बनाऊंगा किस तरीके से क्या क्या करना है आपको, बट ऑब्वियसली अब जो
ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे, जो पेपर 2 का बैच ज्वाइन करेंगे, उसमें काफी सारी चीजें रहेंगी जो फ्री में हम नहीं दे सकते, हमारी मजबूरी है। तो उसके लिए अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप वो वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। वीडियो बहुत कम लोगों के पास पहुंचती है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कैसा लगा आपको हमारा चैनल उसके बारे में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, जय हिंद। नेक्स्ट की जो वीडियो आएंगी, अब नेक्स्ट वीडियो हम पेपर 1 के रिगार्डिंग सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की डालेंगे कि एक सब्जेक्ट में किस तरीके से आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गुड नाइट।